कमेहा बन गए धनवान, मजदूर बना धनवान। बहुत दिनों पहले की बात है। मणिपुर नामक गांव में जगन नाम का एक बहुत गरीब आदमी रहता था। जगन जमींदार के खेत में मजदूरी का काम करता था। जमींदार भी बड़ा जालिम किस्म का था। वह जगन को 15 दिन में उसकी मजदूरी देता और उसके दूसरे दिन सिर्फ एक दिन की छुट्टी देता। छुट्टी के दिन जगन अपनी पुरानी साइकिल उठाता और वहां से बहुत दूर स्थित गांव परनाथपुर में लगने वाले पंजराही बाजार से घर का सारा सामान खरीद कर लाता। जगन की पत्नी का नाम था लीला। लीला एक समझदार और भगवान को मानने वाली सीधी सादी स्त्री थी। इतने गरीबी में भी ये दोनों पति पत्नी खुश रहकर भगवान की भक्ति करते हुए जिंदगी काट रहे थे। एक बार ऐसे ही जमींदार ने 15 दिन बाद जगन को मजदूरी के रुपए दिए। दूसरे दिन सुबह सुबह तैयार होकर जगन साइकिल लिए घर से निकला तो लीला ने उसे बड़े बड़े 2 थैले देते हुए कहा कि संभल के जाना और शाम होने से पहले घर वापस आ जाना। सुना है कि परनाथपुर के पहले पड़ने वाले जंगल में जानवर लोग शाम होते ही निकलने लग जाते हैं, जल्दी आना। हाँ हाँ बोलकर साइकिल पर सवार होकर जगन परनाथपुर जाने के लिए निकल पड़ा। दोपहर होते होते बाजार से सारा सामान लेकर जगन अपनी साइकिल पर बैठकर वापस आने के लिए निकल पड़ा। रास्ते के दोनों ओर जंगल थे। दोपहर में ही वहाँ इतना सुनसान रहता कि लोग तो दिन में भी वहाँ से गुजरने की हिम्मत नहीं करते। उस रास्ते पर साइकिल सवार जगन अकेले ही चला जा रहा था। साइकिल के पीछे करिया में चावल का एक झोला रखा था तो सामने के हैंडल में गेहूं और दूसरे सामानों वाला थैला लटक रहा था। रास्ता पूरा का पूरा सुनसान था। सिर्फ जंगल के चिड़ियों का चहचहाने की आवाज ही गूंज रही थी। अचानक जगन की पुरानी साइकिल ने जोर जोर से चरचराना शुरू कर दिया। साइकिल की चेन ने और घूमने से इनकार कर दिया था। पायडल मारने से आगे नहीं बढ़ने वाली थी। अब जगन की पुरानी साइकिल। बेचारा जगन साइकिल से उतरा और उसे ढकेलते हुए ही घर वापस आने के लिए जल्दी जल्दी आगे बढ़ने लगा। मेहनती तो था ही जगन, लेकिन आज घर पहुंचने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी थी। मेहनती जगन भी आधा जंगल पार करते करते बहुत ज्यादा थक चुका था। अभी थोड़ी ही दूर और चला था जगन की उसे जंगल में बच्चों के रोने की आवाज सुनाई दी। जगन ने रुक कर देखा तो उसे एक पेड़ के नीचे बैठे 2 बच्चे दिखे जो कि रो रहे थे। जगन ने जोर से आवाज देकर उनको बुलाया तो दोनों लड़के रोते रोते उसके पास आए। दोनों के दोनों लड़के बड़ी मुश्किल से धीरे धीरे चल रहे थे। दोनों लड़कों ने रोते रोते बताया कि वे भानगढ़ गांव के रहने वाले हैं। दोनों जंगल में महुआ बीनने आए थे, लेकिन वे बहुत देर तक खेलते रहे। खेलते खेलते वे दोनों एक गड्ढे में गिर गए जिससे उनके पैर में मोच आ गई है और वे दोनों चल भी नहीं पा रहे हैं, इसलिए जंगल में बैठे रो रहे हैं। जगन ने मन में कहा कि भानगढ़ तो हमारे मणिपुर गांव से ठीक पहले पड़ता है। फिर लड़कों से जगन बोला कि अरे जंगल में बैठे रोते रहोगे तो दिन ढल जाएगी, शाम हो जाएगी, फिर जंगल में से जानवर निकलते हैं, चलो मेरे साथ, हिम्मत करके चलो। दोनों लड़कों ने रोते रोते कहा कि एक कदम चलने पर भी दर्द होता है, फिर भी हिम्मत करे तो इतने धीरे धीरे चलकर जंगल पार कर ही नहीं सकते, चाहे रात हो जाए तब भी, इसलिए तो बैठे रो रहे हैं। जगन को उन लड़कों पर दया आ गई। जगन ने सोचा कि उन दोनों को यहाँ बीच जंगल में छोड़ा तो वे सचमुच किसी जंगली जानवर का निवाला बन जाएंगे। फिर जगन दोनों लड़कों को अपनी बिगड़ी हुई साइकिल पर ही बैठने को बोला। तो उन दोनों लड़कों ने कहा कि वे तभी बैठेंगे जब साइकिल बीच में कहीं रोकोगे नहीं, यदि रोकोगे तो दोनों के दोनों साइकिल से उतर जाएंगे।
फिर चाहे कुछ भी हो जाए वे दोबारा नहीं चढ़ेंगे, जंगल में ही रह जाएंगे। जगन उन दोनों लड़कों की जान बचाने के लिए ये वादा करने को भी तैयार हो गया और बोला कि ठीक है बच्चों, चाहे कुछ भी हो जाए बीच में साइकिल नहीं रोकूंगा। जगन ने अपनी साइकिल के दोनों ओर के हैंडलों पर सामान लटकाया और एक लड़के को सामने की डंडी पर बैठाया और दूसरे को पीछे के करियर पर बिठाया। फिर जगन बहुत ताकत लगाकर अपनी पुरानी साइकिल को बड़ी मुश्किल से आगे ढकलते हुए रास्ते पर आगे बढ़ाने लगा। थोड़ी ही दूर में पसीने से नहा गया जगन, लेकिन हिम्मती जगन आगे बढ़ता ही रहा। जगन को मेहनत करने की आदत थी, लेकिन आज उसकी किस्मत उसे बहुत ज्यादा तकलीफ देने की तैयारी कर चुकी थी। जगन मन मारकर और दम साधकर जंगली रास्ते पर साइकिल आगे बढ़ाता रहा। दोनों लड़के भी चुपचाप बैठे थे। अचानक जगन का ध्यान सामने हैंडल पर लटके चावल के थैले पर गया तो उसने देखा कि थैले में छेद हो गया है और उससे चावल नीचे गिरते ही जा रहे हैं। जगन ने साइकिल रोकना चाहा, लेकिन फिर सोचा कि लड़कों ने कहा है कि साइकिल रुकने पर वे उतर जाएंगे, फिर दोबारा नहीं चढ़ेंगे। बच्चे बड़े जिद्दी होते हैं, इसलिए रुकना ठीक नहीं है, चलते ही रहना है। यह सोचकर बेचारा जगन पसीना बहाते हुए और गिरते चावल के दानों को देखते देखते भी साइकिल आगे बढ़ाता रहा। चावल के दाने रास्ते भर गिरते रहे, लेकिन जगन आगे बढ़ता ही रहा। आगे क्या होगा? जगन पर क्या और कोई मुसीबत आ जाएगी? जगन गिरते चावलों को कैसे रोक पाएगा? चावल गिर जाएंगे तो जगन और उसकी पत्नी लीला क्या भूखों मरेंगे? या फिर जैसे इस कहानी का नाम है कमाया मजदूर, जगन कैसे धनवान बनेगा? इन सब सवालों के जवाब लेकर जल्द आएगा दूसरा भाग। जल्दी ही एकर दूसर भाग देखें जरूर।